उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 5 भी हो जाएगा, 2x² + 5x + 3 भी हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब हमेशा ध्यान दें कि जिसमें टर्म की संख्या, पद की संख्या 2 से अधिक पाया जाए वो बहुपद के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक, अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो पहला आता है पदों के आधार पे और दूसरा घातों के आधार पे। बहुपद जो है वो दो तरह के हो जाएंगे, एक पद के आधार पे, दूसरा क्या, घात के आधार पे। ठीक है, तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं, पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। घात मतलब हो गया पावर। ठीक है, पद मतलब हो गया टर्म की संख्या और घात मतलब हो गया उसके पावर की संख्या, उसके आधार पर। ठीक है, तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला एक पदी, एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, एक पदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में पदों की संख्या केवल एक हो, उसके आगे प्लस माइनस का सिंबल हो सकता है लेकिन उसके पीछे प्लस माइनस का सिंबल नहीं हो सकता है, मतलब उसमें केवल एक ही टर्म पाया जाएगा, उसी को बहुपद कहते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, तो ध्यान है क्या बोले, एक पद अगर बात कर रहे हैं तो बोला कि केवल एक ही पद होना चाहिए, केवल एक, उसमें एक से अधिक नहीं। और केवल एक का मतलब ये है कि उसके पीछे कोई सिंबल नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन उसके आगे प्लस माइनस का सिंबल हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्या 3x या -3x, 4x² ना, या माइनस या प्लस माइनस देखिए ना, 4 + -4x²। ठीक है, एक बात और देते हैं 5abc। अब बोलेंगे सर कि इसमें तो एक से अधिक हो गया, 1 2 3 4, 4 को टर्म हो गया, लेकिन नहीं, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद अगर कोई साइन है प्लस और माइनस तो उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 5abc भले तुमको 4 टर्म दिख रहे हैं लेकिन ये एक कहलाएंगे क्योंकि इसके पीछे किसी तरह का सिंबल नहीं लगा हुआ है, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसे तुम्हारा एक कहलाएगा। हमारा दो कब कह सकते हो, 5abc लिखे यहाँ पे और +3abc या z डाल दिए, तो ये तुम्हारा दो टर्म हो गया क्योंकि इसके पीछे को प्लस का साइन आया हुआ या फिर माइनस का साइन आया हुआ। लेकिन अगर इसके पीछे ना लगा हो, प्रारंभ में लगा हो, तो तुम्हारा एक ही पद कहलाएगा। ठीक है, एक सभी के सभी तुम्हारे क्या हो गए, एक पदी का एग्जाम्पल होगा। द्विपदी, द्विपदी बहुपद
इसको बोलते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल द्विपदी में दो पद होगा, इसका मतलब है कि दोनों पदों के बीच में, सुन लो, दोनों पदों के बीच में एक या तो प्लस या तो माइनस सिंबल पाए जाएंगे, केवल एक। आगे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे बार बात नहीं करेंगे। दो पद अगर है तो उनके बीच में एक प्लस या माइनस का सिंबल पाया जाएगा। आगे नहीं है, लेकिन पीछे में नहीं होगा। अगर आगे है ना, आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में कंपलसरी है कि एक वो प्लस या माइनस का हो सकता है, ठीक है, लेकिन पीछे नहीं होगा। उसको द्विपदी कहते हैं। जैसे x प्लस माइनस वाई, x या तो प्लस में या तो क्या माइनस में। अगर प्लस में होगी x प्लस वाई, नहीं तो क्या माइनस x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई तो आगे ना दो टर्म है, इनके बीच में एक सिंबल है, इसको दो पदी कहा जाएगा। यहाँ भी x माइनस वाई, और लिख देते हैं क्या कि 5xyz प्लस 6pqr, 6pqr। तो क्या देखें कि इनके बीच में ना, अच्छा चल रहे हैं क्या माइनस, तो हमें इस सिंबल को नहीं देखना है, इन दोनों के जो बीच में एक सिंबल आता है उसको देखना है। तो कितना सिंबल दिया, एक सिंबल दिया होगा और एक साइन दिया होगा, ठीक है। इसलिए इन पूरे टर्म्स को बोलेंगे क्या द्विपदी, क्योंकि इसमें दो टर्म है। दो टर्म मतलब इनके बीच में एक प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, जो क्या उसको द्विपदी बोलेंगे। अर्थात क्या हो गया कि जिस भी बहुपद का दो पद पाया जाए, जिस बहुपद के दो पद होते हैं उसे द्विपदी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं ना, क्या x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए बी सी प्लस डी ई एफ, है ना। दो टर्म आ गया, इंडिविजुअल सिंबल भले तो कितना 1 2 3 4 5 कितना 6 दिख रहा है, लेकिन 6 नहीं है, कितना है 2 ही है। क्यों? क्योंकि इसको एक ग्रुप माना गया, इसको भी एक ग्रुप माना गया, इंडिविजुअल साइन ले गया, ठीक है। देखोगे 2 ही होगा, ये तुम्हारा 6 नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, लेटर्स तुम्हारे 6 हो सकते हैं, अच्छा 6 है, लेकिन अगर पद की संख्या बोलेंगे तो क्या हो 2 ही कहलाएगा, ठीक है। मतलब दो पद का पहचान क्या होगा, उनके बीच में एक प्लस या तो एक माइनस हो सकता है। एक पद का पहचान क्या होगा, उसके पीछे कोई भी साइन नहीं होगा, आगे हो सकता है लेकिन पीछे साइन नहीं होगा। द्विपद में क्या होगा, उनके बीच में केवल एक साइन हो सकता है, ठीक है, उसकी क्या बोलेंगे द्विपद बोलेंगे। और तुम चाहो तो अपने मन से कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो क्या x प्लस जेड लिख सकते हो, a प्लस बी लिख सकते हो, p प्लस आर लिख सकते हो, ठीक है। कितने सवाल इसमें 2, लेकिन सिंबल कितना से 1। तो अगर इनके बीच में केवल एक या तो प्लस या तो माइनस होगा, वही तुम्हारे कहलाएगा क्या द्विपदी। समझ आ गया? चलो लिखो, बाहर है सर, सब लोग उधर ध्यान।